जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 6 बरस की हो गई तो आप अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया। हजरत बीबी आमना की वफात के बाद हजरत उम्मे ऐमन आपको मक्का मुकर्रमा लाएं और आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द किया, और दादा ने आपको अपने आगोश तरबियत में इंतहाई शफकत और मोहब्बत के साथ परवरिश किया और हजरत ऐमन आपकी खिदमत करती रहीं। जब अब्दुल मुत्तलिब अपने नन्हे पोते को लेकर मक्का पहुंचे तो उनके दिल में अजीब कैफियत थी। ये सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, ये एक यतीम पोते के लिए बेमिसाल शफकत थी। उनका दिल उस बच्चे के लिए धड़कता था जिसने बहुत कम उम्र में जुदाई का दर्द सह लिया था। दिन गुजरते गए और यह मोहब्बत और भी गहरी होती गई। खाना काबा के साए में अब्दुल मुत्तलिब के लिए खास फर्श बिछाया जाता। उनके बेटे अदब से इस फर्श के इर्द गिर्द बैठते। किसी को हिम्मत ना होती कि इस जगह पर बैठे जहां अब्दुल मुत्तलिब बैठते थे, मगर एक नन्हा बच्चा बेखौफ बेझिझक आता और सीधा उसी फर्श पर जा बैठता। यह कोई आम बच्चा नहीं था। जब चचा उसे हटाने की कोशिश करते तो अब्दुल मुत्तलिब फौरन फरमाते, मेरे इस बेटे को छोड़ दो, खुदा की कसम इसकी शान निराली है। फिर वो उसे अपने पास बिठा लेते। अभी उस नन्हे बच्चे की उम्र सिर्फ 8 साल 2 महीने और 10 दिन ही हुई थी कि एक और साया उठ गया, दादा। अब्दुल मुत्तलिब भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। मक्का की सरजमीन पर वो अजीम हस्ती हमेशा के लिए खामोश हो गई, और यूं ये नन्हा दिल एक बार फिर तन्हा हो गया। मगर जाने से पहले अब्दुल मुत्तलिब ने एक अहम फैसला किया। उन्होंने अपने बेटे और उस बच्चे के चचा अबू तालिब को बुलाया और उन्हें वसीयत की कि इस अमानत का ख्याल रखना। यह सिर्फ एक बच्चा नहीं, यह एक खास जिम्मेदारी है। फिर क्या था, अबू तालिब ने उस जिम्मेदारी को सिर्फ निभाया ही नहीं बल्कि उसे मोहब्बत में बदल दिया। उन्होंने अपने भतीजे को अपनी औलाद में शामिल किया, बल्कि अपनी औलाद से भी बढ़कर चाहा। हर लम्हा हर हाल में उनका साथ दिया। सख्तियों में ढाल बने, मुश्किलात में साया बने। 40 साल से भी ज्यादा अरसे तक उन्होंने हिफाजत, मोहब्बत और हिमायत का हक अदा किया। उनकी दोस्ती भी इसी बुनियाद पर थी और दुश्मनी भी। ये वो जमाना था जब मक्का की जमीन कहत से तप रही थी। आसमान साफ था, बादल का नामो निशान न था और लोग बेबसी के आलम में थे। हर तरफ फाका, हर तरफ परेशानी। तब कुरैश ने कहा, अबू तालिब, ये वादी कहत का शिकार हो गई है। हमारी औलाद भूख से तड़प रही है। आए बारिश की दुआ करें। यह सुनकर अबू तालिब एक बच्चे को साथ लेकर बाहर आए। वो कोई आम बच्चा नहीं था। ऐसा लगता था जैसे बादलों में छुपा हुआ चमकता सूरज हो, एक नूरानी वजूद। अबू तालिब ने उस बच्चे का हाथ थामा और उसे खाना काबा की दीवार के साथ टेक दिया। बच्चा खामोशी से अपनी नन्ही उंगलियों से अबू तालिब का हाथ थामे खड़ा था। उस वक्त आसमान बिल्कुल साफ था, मगर फिर एक अजीब मंजर शुरू हुआ। देखते ही देखते चारों तरफ से बादल उमड़ने लगे, हवा बदली, फजा बदली, और फिर ऐसी बारिश पुरसी कि वादी में सैलाब आ गया। खुश्क जमीन सरसब्ज हो गई। शहर भी और बयाबान भी जिंदा हो उठे। ये सिर्फ बारिश नहीं थी, ये एक निशानी थी, एक बरकत थी, जिसे देखकर दिलों ने गवाही दी कि ये बच्चा आम नहीं है। उम्र तकरीबन 12 साल और जिंदगी एक नए सफर की तरफ बढ़ रही थी। चचा अबू तालिब उस बच्चे को अपने साथ लेकर तिजारत के सफर पर निकले। मंजिल थी मुल्क शाम। रास्ते की सख्तियां, रेगिस्तान की गर्मी और काफिले की थकन, मगर यह सफर आम नहीं था। जब काफिला बुसरा, शाम का एक मशहूर शहर, पहुंचा तो वहां एक अजीब वाकया पेश आया। एक राहिब जो बरसों से अपने इबादत खाने से बाहर नहीं निकला था, अचानक बाहर आया और काफिले की तरफ बढ़ा।
ये वही राहिब था जिसे लोग बहरा कहते थे। उसने काफिले की मेजबानी की और फिर उसकी निगाहें एक खास बच्चे पर जाकर ठहर गईं। वो हैरान था, मगर उसके चेहरे पर यकीन भी था। उसने उस बच्चे का हाथ थामा और कहा, ये सैयदुल आलमीन हैं। यही वो हैं जिन्हें अल्लाह रहमतुल आलमीन बनाकर भेजेगा। ये सुनकर अबू तालिब हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? राहिब ने जवाब दिया, जब तुम इस रास्ते से आए तो हर दरख्त और हर पत्थर झुक गया, और यह सजदा सिर्फ नबी के लिए होता है। फिर उसने कहा, मैं उन्हें महर नबूवत से भी पहचानता हूं, और हमारी किताबों में भी उनका जिक्र मौजूद है। यह सुनकर माहौल बदल गया। राहिब ने फौरन खबरदार किया, इन्हें वापस ले जाओ, शाम न लेकर जाओ, यहूद उनके दुश्मन हो सकते हैं। अबू तालिब के दिल में खौफ पैदा हुआ और मोहब्बत भी। उन्होंने फौरन फैसला किया और अपने भतीजे को कुछ मुहाफिजों के साथ वापस मक्का भेज दिया। यह वाकया सिर्फ एक मुलाकात नहीं था, यह एक निशानी थी कि दुनिया अबरी से इस अजीम हस्ती को पहचानने लगी थी, और वक्त करीब था जब यही बच्चा पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनने वाला था।